हे इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। दोस्तों, इंडिया का सबसे प्रीमियम ग्रेनाइट है ब्लैक गैलेक्सी और इस रेयर स्टोन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन है? मिडवेस्ट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक्सक्लूसिव माइंस है, ग्लोबल डोमिनेंस है और नेचुरल स्टोन्स में 4 डेकेड से भी ज्यादा की लेगेसी है। अब मिडवेस्ट अपना आईपीओ लेकर आ गई है। क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रॉक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जानेंगे आज के वीडियो में। ये आईपीओ 15 से 17 अक्टूबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं पिछले 1-2 आईपीओ का मैं रिव्यू नहीं कर पाया हूं क्योंकि मुझे फ्लू हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं और आगे आपको वीडियोस अप टू डेट मिलेंगे। तो आज हम मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। हम इस आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हम मिडवेस्ट के बिजनेस को समझेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल चेक करेंगे, कॉम्पिटिटर्स चेक करेंगे। हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपके साथ इस आईपीओ और इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स शेयर करूंगा और अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या अवॉइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आईपीओ ब्रेकडाउन्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिडवेस्ट का बिजनेस मॉडल क्या है। तो मिडवेस्ट जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की। ये एक ऐसा स्टोन है जो सिर्फ चिमाकुर्ती आंध्र प्रदेश में मिलता है। कंपनी के पास 16 माइंस हैं जो कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में है और ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का ये 23% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। इसका एक्सपोर्ट नेटवर्क 17 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एनुअली 1.37 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है और ये कंपनी एक ग्लोबल फेस है ऑफ इंडियन ग्रेनाइट इंडस्ट्री। अगर मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया का ग्रेनाइट मार्केट जो है वो $40 बिलियन की वैल्यूएशन पर है और 9.3% CAGR से ग्रो हो रहा है। इंडिया का मार्केट पोजीशन जो है वो बाय 2033 $569 मिलियन का हो जाएगा, जो कि 6.4 to 8% CAGR से ग्रो हो रहा है। इंडिया जो है वो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट में 98% मार्केट शेयर रखता है और प्रीमियम ग्रेनाइट जो है वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीस पर क्यूबिक मीटर पे बिकते हैं। अब आइए इस आईपीओ की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहने वाला है और लिस्टिंग डेट अक्टूबर 24 के आसपास होगी। प्राइस बैंड है 1014 to 1065 रुपीज पर शेयर का एंड 5 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू है। एक लॉट में 14 शेयर्स हैं और यहाँ पर मिनिमम एक लॉट आपको लेना होगा जिसकी प्राइस होगी 14,910 अगर हम अपर प्राइस बैंड देखते हैं तो। इसके अलावा टोटल इशू साइज जो है वो 451 करोड़ का है। 250 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 201 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉइज के लिए 101 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट है। QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का कोटा यहाँ पर है। इनके अगर फाइनेंशियल्स को चेक करें तो रेवेन्यू बढ़कर 503 से 626 करोड़ हो चुका है। 6.8% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ है। पैड यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर जंप देखने को मिली है एंड ईयर ऑन ईयर 33% ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पैड मार्जिन्स भी 11% से इंक्रीज होकर 21% हुए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और कंपनी स्टेबल बन रही है ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल कंपनी के स्टेडी रेवेन्यू, राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट मार्जिन के थ्रू अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को क्लियरली प्रूव किया है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 95.83% है एंड पोस्ट इशू ये 84.39% रह जाएगी। अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से पी जो है वो 25 से 27 के आसपास होने वाला है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.2 टाइम्स से लेकर 6.5 टाइम्स के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को अगर देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.11% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.84% है, डेट टू इक्विटी 0.43 है, मतलब कंपनी पे जो डेट है वो मैनेजेबल लेवल पर है। अब अगर पीयर से इसको कंपेयर करते हैं, पोकराना लिमिटेड एंड एशियन ग्रेनाइटो इंडिया इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्केट कैप के मामले में ये उनसे बड़ी कंपनी है। पी रेशो जो है वो 27 है, जहां पर पोकराना का 12 के आसपास है एंड एशियन ग्रेनाइटो इंडिया का 61 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का काफी डिसेंट है। अब आइए इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें। तो इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। GMP इस समय चल रहा है 0 रुपीज पर शेयर। मतलब एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग होने की संभावना नहीं है एज पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सोर्सेज। लेकिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं डेली सभी आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करें तो ग्लोबल मोनोपोली है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की, जो कि सिर्फ मिडवेस्ट लिमिटेड ही प्रोड्यूस करता है और एक नेचुरल मोनोपोली है जहां कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। इंटीग्रेटेड मॉडल है, माइनिंग से लेकर मार्केट तक पूरा प्रोसेस इनका इन हाउस होता है। बेटर क्वालिटी एंड लोअर कॉस्ट ये प्रॉमिस कर पाते हैं। एक्सपोर्ट पावर हाउस है, 70% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है और प्रीमियम ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनके। इसके अलावा फ्यूचर फोकस्ड है, क्वार्ट्ज बिजनेस को ये एक्सपैंड कर रहे हैं जो कि EV एंड सोलर अडॉप्शन में
यहाँ पर इसको हेल्प करेगा। रिस्क की बात करें तो साइक्लिकल सेक्टर है, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो इनकी डिमांड में भी स्लो डाउन आता है। इसके अलावा प्राइस वॉलेटिलिटी भी रहती है, ग्लोबल ग्रेनाइट प्राइसेस जो हैं वो कमोडिटी साइकिल पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को यहाँ पर इनको ध्यान रखना होता है, माइनिंग रेगुलेशंस हैं, ग्रीन कंप्लायंसेस कॉस्ट हैं जो कि हाल के कुछ सालों में बढ़ते हुए दिखे हैं। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन है, यहाँ पर तेलंगाना एंड आंध्रा पर हैवी डिपेंडेंसी है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, 70% जो है वो एक्सपोर्ट एक्सपोजर है एंड 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो केवल चाइना के थ्रू आया है। तो यहाँ पर ये कुछ मेजर रिस्क नजर आते हैं। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी है, सो हैवी मशीनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें? तो दोस्तों, लिस्टिंग गेन पोटेंशियल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड दिखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोलिश पोजीशन है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, डेट भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है ग्रोथ के हिसाब से एंड क्वाड डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर ये कंपनी कर रही है। सो ओवरऑल कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि इनकी जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इस सेक्टर के जो भी जानकार हैं, जो इसको समझते हैं, जो इससे कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से एसेस कर पाएंगे इसकी पोजीशन को। सो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा ये रिस्की बिजनेस हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पर्सनली इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूनिक मोनोपोली है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, इसलिए मैं ना लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाऊंगा। लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं कि कुछ अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा। बाकी फाइनल डिसीजन मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ये जरूर बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या इसको अवॉइड करेंगे? कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।